यार ये बता रहे हैं अभी फिलहाल मोर्टेलिटी कितनी चल रही है? 1-2 चलती है। एक दो? अभी कोई इस स्टेट में बीमारी आई है इससे पहले? नहीं, बीमारी नहीं। अब कोई भी नहीं आई जब से डाली भी है मुर्गी? नहीं भाई 1-2 मुर्गियां मर रही हैं। 1-2 मरती हैं, सब कभी कभी मरती हैं। वो भी गर्मी की वजह से ही ऐसी दब के मर गई तो मर गई। गर्मी की वजह से कमजोर हो जाती है ना। और ये शेड अकेले तो आप ही संभाल रहे हो? हाँ, अकेले में। क्या बात है भाई, कितने साल हो गए? 6 महीने हो चुके। माशाल्लाह भाई। करते हैं सिंपल कॉर्न, सोयाबीन, फिश मील और कनोला, इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स लेते हैं और उसको ग्राइंड कर देते हैं। तो भाई इनके पास ग्राइंडर होता है, फिर मिक्सर होता है। मिक्सर के अंदर क्या क्या होता है, फिर प्रीमिक्स वगैरह डाल के तमाम चीज़ें, विटामिन, एंटीबायोटिक वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइसिन और DCP, कैल्शियम, मिनरल, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें डालते हैं और फिर मिक्स कर देते हैं। अभी ये देखें, ये इधर ये आई ट्रॉली आई, ये ट्रॉली से इधर जो है ना इसको बैग में फीड डालेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अभी इधर प्रोडक्शन कितने % आ रही है? अंडे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त आप बोल रहे होंगे मैं कहाँ आ गया हूँ भाई, तो इस वक्त जो है ना हम पोल्ट्री फार्म विज़िट करने के लिए आए हुए थे, ठीक है जी। तो मैंने बोला कोई वीडियो बना दूँ, इससे पहले भी फार्म विज़िट किया, वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। लेकिन बहरहाल एक फार्म विज़िट करना था, मैंने बोला आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूँ। तो बेसिकली स्टार्टिंग में आपको बता दूँ, बेसिकली पिंजरों की जालियाँ हैं, ठीक है, जो वलीद ने भी लगाई हुई हैं, ठीक है, और नॉर्मली केजेस में होती हैं ये इस तरीके से जालियाँ हैं, ठीक है। ये बेसिकली सामने जो है गोदाम है जहाँ पे ये फीड वगैरह स्टोर करते हैं, यानी कि फीड तो खुद ही बना रहे हैं लेकिन इंग्रेडिएंट्स वगैरह स्टोर करते हैं, और वो तमाम के तमाम जो है ना वो शेड है, ठीक है जी। तो भाई ये ओवरऑल माशाल्लाह से पूरा जो है फार्म का लुक है। बहुत सारे शेड हैं, मतलब पीछे भी बने हुए हैं, फिर उसके बाद उस तरफ पीछे के साइड भी बने हुए हैं। तो भाई वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज का कंटेंट कैसा लगा है, ठीक है। और अगर आप लोग इस तरीके से बोलेंगे, हमें कमेंट करके बताएंगे, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करके वीडियो बनाएंगे, क्योंकि भाई आप लोग के लिए मेहनत करके बना रहे हैं, ठीक है। बहुत दूर से आते हैं, फिर दूसरी बात ये कि हिम्मत भी नहीं बचती, फिर चोट लगी हुई है, ऊपर से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो भाई अब आपके ऊपर है, अब आपने कमेंट करके बताना है। अगर आप लोग को अच्छी लगी वीडियो तो इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी कोशिश करके इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड पे भी आपको इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। तो भाई वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाजमी वीडियो को लाइक कर दे। अच्छा भाई माशाल्लाह से ये शेड है, ठीक है। एक ही शेड की वीडियो बनाऊंगा मैं फ़िलहाल, क्योंकि मल्टीपल अगर शेड की वीडियो बनाएंगे ना तो फिर वो गिच पिच हो जाएगी। एक ही शेड की प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। बेसिकली ये शेड जो है ना ये इस तरीके से है कि यहाँ पे कुछ कैपेसिटी मेरे ख्याल में 15-16 हज़ार मुर्गियों की है, ठीक है। बहरहाल ये जो है यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस होने से पहले जो है मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि बेसिकली यहाँ पर 2 जनरेटर हैं, पावर जनरेटर हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर माशाल्लाह से ये फार्म की जो है वो एंट्रेंस है। फार्म के एंट्रेंस से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि बेसिकली ये जो शेड नंबर है ये शेड नंबर 6 है, ठीक है। और इसमें केज की तादाद कितनी है, यानी कि 320 केज लगे हैं इसके अंदर, और मुर्गी की जो तादाद है वो 6400 है, ठीक है। एज जो है इसकी तकरीबन कोई आप ये समझें कि 100 वीक के करीब है, और टंकी पैमाइश जो है तकरीबन 1200 लीटर यानी कि पानी की नुमाइश है। तो बाकी भाई अंदर चलते हैं, उसके बाद एक एक करके आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे। जो जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके आपको कवर करेंगे। इसकी फीड इनटेक के बारे में, इसके एग की प्रोडक्शन के बारे में, और इसकी मोर्टेलिटी फ़िलहाल कितनी आ रही है वो तमाम चीज़ें देखेंगे भाई। तो अगेन जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाजमी वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके लाजमी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। यार ये बता रहे हैं अभी फ़िलहाल मोर्टेलिटी कितनी चल रही है? 1-2 चलती है। 1-2? अभी कोई इस शेड में बीमारी आई है इससे पहले? नहीं, बीमारी नहीं। अब कोई भी नहीं आई जब से डाली भी है मुर्गी? नहीं भाई 1-2 मुर्गियां मर रही हैं। 1-2 मरती हैं, सब कभी कभी मरती हैं। वो भी गर्मी की वजह से ही ऐसी दब के मर गई तो मर गई। गर्मी की वजह से कमजोर हो जाती है ना। और ये शेड अकेले तो आप ही संभाल रहे हो? हाँ, अकेले में। क्या बात है भाई, कितने साल हो गए? 6 महीने हो चुके। माशाल्लाह भाई 6 महीने हो गए भाई को, और माशाल्लाह से अकेले जो है ना ये शेड को संभाल लें। होता क्या है बेसिकली, आगे जाके आपको वीडियो में पता चलेगा। यहाँ से ट्रॉली में फीड भरेंगे और एक एक करके तमाम ट्रॉली से फीड डालेंगे, उसके बाद अंडे कलेक्ट करेंगे। अंडे कब कलेक्ट करते हैं? दिन में 2 टाइम? एक टाइम। तो किस टाइम पे? 12 बजे शुरू होते हैं, 10-20 मिनट में उठा लेते हैं। रात में 12 बजे शुरू करोगे आप? दिन को। तो अभी ये जो अंडे पड़े हुए ऐसे ही बाहर पड़े रहेंगे? कल उठाएंगे। ये कल उठेंगे? ठीक है भाई। तो भाई जैसे आपको मैंने बताया होता क्या है, कुछ फार्म में 2 दफ़ा कलेक्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि ये दिन में एक ही टाइम कलेक्ट करते हैं, यानी कि सुबह 12 बजे कलेक्ट करते हैं और बोल रहे हैं 10 से 20 मिनट में फारिग हो जाते हैं। कलेक्ट करने की वीडियो जो है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कलेक्ट क्या करते हैं, मैनुअल करते हैं। क्रेट आपके हाथ में होगा, वो क्रेट पे अंडे रखते जाएगा, यूँ टक 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 2 बंदे आते हैं वो रखेगा, और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। जितने अंडे होंगे उस तरीके से कर देंगे, और एंड में कैलकुलेट कर देंगे, और फिर उनको पता चल जाएगा कितने अंडे आज आए। तो उससे ये पता चल जाता है बेसिकली कि मुर्गी की प्रोग्रेस कितनी है।
अभी छुट्टी हो गई, बस आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। तो भाई उससे ये पता चल जाता है कि प्रोडक्शन कितनी है चूज़े की, मतलब मुर्गी की हेल्थ कैसे जा रही है। मुर्गी के अंडे का साइज़ मैटर करता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मुर्गी के अंडे का साइज़ छोटा होगा तो उसको सेल करना भी मुश्किल है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको भी सेल करना मुश्किल है। तो ओवरऑल माशाल्लाह से भाई लोग फार्म का जो है ना आपके सामने है भाई। और फर्स्ट टाइम लेयर की वीडियो आप मेरे चैनल पे आ रही है, वरना बहुत कम आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी भाई। ओवरऑल माशाल्लाह से अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है माशाल्लाह। ये देखिए, नो डाउट अच्छी प्रोडक्शन है, क्योंकि ओपन शेड है। उसके अलावा ये कि माशाल्लाह से अच्छी वेंटिलेशन दी हुई है और गर्मी अच्छी ज़्यादा है, तो इसी वजह से प्रोडक्शन में भी आएगी। और एज, जब ज़ाहिर सी बात है जब एज ऊपर होती है उसमें भी प्रोडक्शन में फ़र्क आता है, ठीक है। ये जो है बेसिकली ये खुद फीड बना रहे हैं, मैश फीड, आगे जाके आपको वीडियो में भी दिखाएंगे। तो मैश फीड जो है वो सिंपल बनती है भाई, सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँ। होता ये है कि जिन्होंने लेयर मुर्गियाँ रखी हुई है ना, वो क्या करते हैं, सिंपल कॉर्न, सोयाबीन, फिश मील और कनोला, इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स लेते हैं और उसको ग्राइंड कर देते हैं। तो भाई इनके पास ग्राइंडर होता है, फिर मिक्सर होता है। मिक्सर के अंदर क्या क्या होता है, फिर प्रीमिक्स वगैरह डाल के तमाम चीज़ें, विटामिन, एंटीबायोटिक वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइसिन और डीसीपी, कैल्शियम, मिनरल, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें डालते हैं और फिर मिक्स कर देते हैं। अभी ये देखें, ये इधर ये आई ट्रॉली आई, ये ट्रॉली से इधर जो है ना इसको बैग में फीड डालेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अभी इधर प्रोडक्शन कितने % आ रही है अंडे अंडे? अंडे 2 पेटी 3 पेटी आ रहे हैं। 2-3 पेटियाँ आ रही हैं। तो भाई ये देख लें भाई, 2-3 पेटियाँ आ रही हैं अंडों की। तो मैंने पूछा था वो कहता मुझे मालूम नहीं। 2-3 पेटियाँ आ रही हैं। 2-3 पेटी आ रही है अंडे की। 2-3 पेटियाँ डेली हाँ, मोल्टिंग पे, इस वजह से मोल्डिंग पे इस वजह से आराम आराम से बढ़ रही है। कितने दिन हो गए मोल्टिंग अभी किए हुए? 2 महीने हो रहा है। ये नेचुरल है आर्टिफिशियल है? हाँ, नेचुरल है। और उम्र कितनी है जो इनकी मुर्गियों की? उम्र बहुत है। कितनी 100 हो गई? हफ्ते हो चुके हैं। 100 हफ्ते? हाँ 100 हफ्ते। अच्छा भाई ये इस जगह पे जो है ना इस तरीके से फीड डाल लें, ठीक है जी। और तमाम चीज़ें जो है ना आपके सामने देखें भाई, अच्छा खासा बड़ा शेड है, जिसको मैं आपको बताऊँ ना, बहुत अच्छा खासा बड़ा शेड है। तो ये जो बेसिकली फ्लॉक है ना, ये मोल्ड पे आया हुआ है, ठीक है। ये देखें आप, इस तरीके से फीड डाल लें। फीड अपनी खुद बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा भाई, बार बार आपको बता रहा हूँ, लाजमी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। शोर बहुत है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है यार, बहुत ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुर्गियाँ हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कह रहे, इस तरीके से नहीं बोलेंगे, लेकिन माशाल्लाह से अच्छी खासी मुर्गियाँ हैं और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है ओवरऑल। तो माशाल्लाह से भाई बेहतरीन हिसाब किताब जा रहा है भाई। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि ताकि लोगों को पता चल जाए भाई, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई किस तरीके से बड़ी फार्मिंग हो रही होती है। तो मैं अगर मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है केज, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, एक केज है। और इस केज के अंदर तकरीबन कोई 20 से 25 मुर्गियाँ हैं, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 20-25 मुर्गियाँ हैं। और इस केज की जो आजकल प्राइस चल रही है वो सिंगल केज की प्राइस चल रही है 7 से 8 हज़ार रुपये के बीच में। आपको वेरिएशन आती है, जाहिर सी बात है तार जो है ना, तार का डिफरेंस होता है। और बहुत से लोग ये बोलते हैं यार 6000 में बना दो तो उसकी तार जो है ना डिफरेंट होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार अच्छी तार में, जैसे कमर्शियल ये तार है, मैं अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखें, ये दबा रहा हूँ ना तो जब भी नहीं दब रही है। तो भाई इस तार में आपको 7 से 8 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग आपको आएगी। ओवरऑल ये है, ठीक है। इसमें फंक्शन क्या होता है, ये बीट करेंगे, नीचे तमाम बीट जो है ना नीचे गिरते रहेंगे, इस तमाम मैन्यूर है, ठीक है। इतनी गंदगी जो आपको लग रही है ना, इसी वजह से ये नीचे जमा हो जाता है। फिर क्या होता है, कोई एक बंदा जो है ना बोरी पहनता है और इसके नीचे जाता है, तमाम सफाई कर देता है जब बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो इस तरीके से भाई सफाई हो रही होती है। और ओवरऑल अभी मोल्ड पे, मोल्टिंग बेसिकली जब करते हैं जब हमारे पास प्रोडक्शन कम हो जाती है या हमारे पास रेट जो है अंडे का कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, फीड ज़्यादा खा रहा होता है, तो इसलिए हम मोल्टिंग कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो बर्ड दोबारा से रिसाइकल हो जाए, फ्रेश हो जाए, ताकि हमें जब दोबारा से सीज़न आए तो उसमें एक अच्छी प्रोडक्शन मिल जाए। ओवरऑल अभी मैं आपको अगर मैं दिखाऊँ ना तो ये माशाल्लाह से अंडे का साइज़ है, ठीक है। ओवरऑल तमाम चीज़ें माशाल्लाह से ये हैं। इसके अंदर फंक्शन ये होता है बेसिकली, अंडा उसने दिया, ये देखें मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, अंडा दिया और अंडा रोटेट होकर यहाँ तक आ जाता है। तो इस तरीके से भाई ये चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है जी। तो भाई बाकी कमेंट करके लाजमी बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ये वाले केजेस जो है खाली पड़ गए भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है मुर्गियाँ नहीं होंगी तो इसलिए जाल वाले आ गए, तो ये भाई इनमें केयर ही नहीं कर रहे। बाकी ओवरऑल शेड में मैं आपको बताऊँ ना तो तबीयत से जाले हो रहे हैं, तबीयत से। तो ये वाला सीन है भाई, ये है, ठीक है।
फ़ैन लगाए हुए, जैसे हम लोग ने फ़ैन लगाए हुए वैसे फ़ैन लगाए हुए, लेकिन ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊँ तो अच्छी वेंटिलेशन है, नो डाउट अच्छी वेंटिलेशन हो रही है। तो ये ओवरऑल माशाल्लाह से ये हिसाब किताब चल रहा है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया 100 हफ्ते एज है, ठीक है, और 2 से 3 जो है भाई मैंने आपको जैसे बताया कि तकरीबन कितने 2 से 3 पेटियाँ, यानी कि एक पेटी में 360 अंडा होता है। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सीन है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पता है यार मोल्टिंग में हमेशा बर्ड जो है वो अपनी प्रोडक्शन गिराता है। लेकिन आप रिकवरी पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं माशाल्लाह से तमाम का तमाम बर्ड जो है वो तमाम नए फैदर्स आने शुरू हो गए। मोल्टिंग में बेसिकली होता है क्या, ऊपर से फैदर्स चले जाते हैं, ठीक है, और अंदर से रिप्रोडक्टिव साइकिल दोबारा से जो है ना वो रेस्ट पे आ जाता है, जिसकी वजह से दोबारा से जब वो लेइंग स्टार्ट करती है तो एक अच्छी प्रोडक्शन देती है, अंडे का साइज़ अच्छा हो जाता है, बट की हेल्थ अच्छी हो जाती है, बट की फिजिकल अपीयरेंस अच्छी हो जाती है। तो इसमें फार्मर का बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली होता ही है कि लेम मुर्गी की जब एज ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर ये क्या होगा, फीड तो खाएगी लेकिन जब अंडे कम देगी या अंडे का साइज़ छोटा होगा तो फार्मर को नुकसान है। तो इसलिए फार्मर क्या करता है, जब देखता है कि भाई इस तरीके से गर्मियों का सीज़न है, ठीक है, फीड ज़्यादा खा रहा है चूज़ा और अंडे का रेट भी कम है, ठीक है, तो उस वजह से वो क्या करता है कि मोल्टिंग की तरफ चले जाता है। 2 तरीके से मोल्टिंग होती है, बार रिपीट कर रहा हूँ, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल तरीका ये होता है कि जो मुर्गी खुद से मोल्टिंग होती है, अक्सर आपने देखा हो ना कि घर के अंदर भी खुद से मोल्टिंग होती है, जिसको हम कुरीस बोलते हैं। बेसिकली अक्सर आपने सुना होगा ना कि मुर्गी कुरीस में चले गई। तो बेसिकली होता है क्या है, वो अपने पर भी निकाल ली होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल दोबारा से जो है ना वो रेस्ट में चले जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो दोबारा से जो है ना एक फंक्शन अच्छा हो जाता है। और आर्टिफिशियल क्या करते हैं हम लोग, जो है ना फीड रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो दोबारा से जो है वो मोल्टिंग की तरफ आ जाती है, यानी कि मोल्टिंग स्टार्ट कर देती है। 2-3 चीज़ें और भी ऐड करते हैं, खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन आज खैर विजिट है तो मैंने बोला अगर आप लोग को ये चीज़ें सीखनी होगी तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें सिखाएंगे भी। अच्छा भाई, यहाँ पे ये सीन है कि यहाँ पे अंडे स्टोर होते हैं और रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड इस सेंस में होता है कि तमाम क्रेट के जो है ना वो इसके अंडे का साइज़ देखा जाता है, अंडे की प्रोडक्शन देखी जाती है, कितने अंडे आए, कितनी तादाद में आए, वो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं और इस तरीके से स्टोर करते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड होता है कि किस तरीके से जो है वो अंडे बाहर जा रहे हैं, कितने रेट पे जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें।